10 का मुर्गा खाओगे ऐसी ही रोड पाओगे। यह वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो कोरबा में बदहाल सड़कों की हालत का विरोध कर रहे युवाओं का है, जो इलाके की खस्ता सड़कों के विरोध में यह अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरबा के युवाओं के इस विरोध में इस्तेमाल की गई लाइनें 10 का मुर्गा कहां से लिया गया और इसे ही क्यों इस्तेमाल किया गया, इसे हर कोई जानना चाहता है। आइए आपको बताते हैं कि इन लाइनों को ही युवाओं ने क्यों चुना और इस नारे की शुरुआत कैसे हुई। ये 10 का मुर्गा और ऐसी सड़क पाओगे तो नारा बढ़िया है, और ये हमारे देश के लिए भी क्या, हर ज़िले और हर बस्ती के लिए भी इस नारे को लगातार कंटिन्यू रखना चाहिए। और हर एक अपना वोटरों के लिए ये सारी चीज़ों को सोचने के लिए मजबूर करेगा ये नारा। और बहुत अच्छा नारा है, इन्होंने जो भी आम आदमी पार्टी वालों ने जो नारा लगाया है बहुत ज़बरदस्त नारा है यार। और इसके लिए रोड बिजली पानी, मतलब सड़क बिजली पानी, जो भी एक मुद्दे जो हैं, इसको नेताओं को इस बात को समझना चाहिए कि ये जो नारा है हमारे लिए कितना एक मुंह पे हमारे चेहरे पे एक बहुत बड़ी कहना चाहिए एक थप्पड़ है। ये 10 के नोट से मुर्गा मिलता है, 100 रुपये भी अलग से दिया जाता है उसके मसाला और तेल खरीदने के लिए। तो ऐसी जो सड़क जो मिलती है, जिस तरीके से बिजली व्यवस्था भी लोग ऐसे ही बनाए हुए हैं। सुनने में आ रहा था कि 10 रुपए का नोट दे रहे थे और मुर्गा उसके बदले में उनको 1 किलो 1.5 किलो जो भी है मिल रहा था। और यही सब तो सुनने में आया था। दुकानों में भीड़ लगी रही, और दुकानों में तो भैया गचा गच भीड़ है। वैसे मैं तो बोलूँगा कि और अन्य दिन की तरह जिस टाइप से सुना रहता है, लेकिन उस टाइम ऐसा माहौल था, काफ़ी भीड़ देखने को मिलता था। क्या सोचते हैं आप, ऐसा लेके वोट करना चाहिए लोगों को? ये तो गलत बात है भैया, मेरे हिसाब से प्रलोभन में नहीं आना चाहिए भैया। ये प्रलोभन में आके सब जो इस टाइप से कार्य किए हैं, आने वाले समय में और उसका हम लोग को परिणाम भुगतना पड़ेगा। 3 साल पहले 2018 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों के वक्त चुनावी चिकन का जायका लेने वाले मतदाताओं के लिए युवाओं ने यह नारा बनाया है। राज्य में विधानसभा चुनाव के वक्त राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए बहुत सारे प्रलोभन दिए, जिसमें 10 का मुर्गा भी एक है। आइए आपको बताते हैं कि यह प्रक्रिया कैसे होती है और इसमें किस तरीके से चिकन व्यापारी मतदाताओं को यह सामान देते हैं। वो हमारे ऊपर कुछ नहीं होता, दुकानदार के ऊपर नहीं होता। ये तो वैसे भी हमारे यहाँ नहीं था, सीरियल नंबर के हिसाब से दिया जाता है। वो सीरियल नंबर दुकानदार के पास लाता है और उस हिसाब से एक नोट का एक फिक्स रहता है कि हाँ भाई 1 किलो आधा किलो जो भी देना है आपको, इस हिसाब से चलता था वो उस टाइम पे। ये जब भी चुनाव होता है भैया, आपको तो मालूम है चुनाव कब होता है। डायरेक्टली तो भैया जिनका चुनाव है, जिनको जीतना है वही इन्वॉल्व होते हैं पूरी तरह से। लोगों को क्या रहता था, भीड़ लगती थी, कैसा रहता था माहौल? हाँ, लोगों को क्या है भैया, उनको मिल रहा है तो खाने में क्या दिक्कत है। कितना भीड़ रहता था, कैसा लगता था? भीड़ तो काफ़ी रहती थी जहाँ पे रहती थी। मिला जैसा रहता था। हाँ। तो अभी और उस समय भी रेट क्या चल रहा होगा मुर्गे का? उस समय भी रेट ऐसा ही नॉर्मल था, 130, 20, 30, 40 ऐसा। तो लेकिन 10 रुपये में 1 किलो मिल जाता था उस टाइम। हाँ, तो पैसे उन दुकानदार को पैसे आगे वाला देता था। तो दुकानदार को जो फिक्स था उस हिसाब से देता था। जिले से लेकर राज्य तक सोशल मीडिया में इन दिनों एक खास नारा ट्रेंड कर रहा है। यह नारा है 10 का मुर्गा खाओगे तो ऐसे ही रोड पाओगे। जिले में सड़कों की हालत खस्ता हाल है। कुछ युवाओं ने यह नारा दिया कि 10 का मुर्गा जब जनता स्वीकार करती है तो विकास गर्त में किस तरह से चली जाती है और किस तरह से विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। इसका उदाहरण जिले की सड़कों को देखकर आप पा सकते हैं। लेकिन ये 10 का मुर्गा खाओगे, ये नारा कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे। वक्त है जब 2018 के विधानसभा चुनाव राज्य में हुए थे। तब एक ख़ास सीरीज़ का 10 का नोट लोगों को दिया जाता था, और जब उसी सीरीज़ का नोट लोग लाकर चिकन की दुकानों में देते थे तब उन्हें मिलता था चुनावी चिकन। जी हाँ, 150 या 130 रुपये के जो चिकन का दाम था वह एक 10 के नोट में ही जनता को दिया जा रहा था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये चिकन दुकान है। इस तरह के एक नहीं, जिले के कई ऐसे चिकन दुकान थे जहां से चुनावी चिकन लोगों को मुहैया कराया गया। वोट का प्रलोभन दिया गया लोगों को कि किस तरह से वोट की सौदेबाजी होती है चुनाव में। निर्वाचन आयोग ने भी संज्ञान इस पर लिया था। तब 2018 के चुनाव में कुछ चिकन के दुकानों पर भी प्रशासन ने कार्रवाई की थी निर्वाचन आयोग के इशारे पर। तो ये पूरा खेल जो था 10 रुपये के चुनावी चिकन को लोगों के बीच पहुंचाकर और वोट खरीदने की एक कोशिश थी, एक प्रलोभन दिया जा रहा था मतदाताओं को। और अब यह एक बार फिर से ये जो नारा है ये ट्रेंड कर रहा है। कुछ युवा
जिले की सड़कों से जोड़ के इसको जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि 10 रुपए के मुर्गे वह स्वीकार ना करें। अगर वो 10 रुपए के मुर्गे स्वीकार करेंगे तो विकास रुक जाएगा और सड़कों का यही हाल होगा। राजकुमार शाह, ईटीवी भारत, कोरबा।